अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू, बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल इजी स्टाइल से, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें डली हैं जो कि हम आम जो है अपनी लाइफ में नहीं खाते हैं। तो वो ख़ास इंग्रेडिएंट्स मैं आज इसमें डालूंगी जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और एक तरह से ये हमारा सर्दी का तोहफ़ा है। आप इस एक लड्डू का आप इस्तेमाल करेंगे तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। इस लड्डू की खास बात ये भी है कि हमने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल जो है वो मीठा नहीं डाला है। हम इसको कैसे मीठा करेंगे, इसको कैसे अपनी हेल्थ के लिए जो है वो फ़ायदेमंद बनाएंगे, इसमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाली हैं, ये जानने के लिए आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लड्डुओं में जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते, जबकि ये चीज़ें हमारी बॉडी, हमारे बाल, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो यह मैंने लिए खजूर 150 ग्राम है ये मेरे पास, क्योंकि हम लोग इसमें आर्टिफिशियल चीज़ कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमने ये धो के अच्छी तरह इसको ड्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुठली निकाल लेते हैं। तो हम इसकी सारी गुठलियाँ निकाल लेंगे। खजूर जो है बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छी है, हमारी स्किन के लिए अच्छी है। जिनकी डिलीवरी हुई है वो इसको ले सकते हैं, उनके लिए ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद है। तो खजूर जो है वो इसलिए भी मैं डाल रही हूँ कि हमने बोला है कि हमें इसमें कोई भी आर्टिफिशियल जो है वो स्वीट नहीं डालेंगे, किसी चीज़ और से मीठा नहीं करेंगे। तो हम इसको खजूर से ही मीठा करेंगे हमारे इसको लड्डुओं को। देखिए ये थोड़ी सी चिपचिपी सी हैं। आपने इसको क्या करना, आप चाहें तो इसको जो है वो मिक्सी में आप ब्लेंड कर लें, पीस लें, और नहीं है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि जब हम इसको काट लेंगे, सारी इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे, तो हम इसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। अच्छा, सारी गुठलियाँ देखें मैंने इसमें से निकाल ली हैं। अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। मैं इसको ग्लैंड नहीं कर रही, जब मैं बिल्कुल फ्रेश लाई थी तो ये बहुत सॉफ्ट हैं, आराम से ये हो रही हैं। तो इसको हम बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे ताकि जो हमारे लड्डू हैं वो बहुत अच्छे से बने। इसको चॉप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि चिपचिपी होती हैं, तो बार बार इसको हमारी छुरी को भी साफ़ करना पड़ेगा और हमें इस पर भी थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन हमारी जो चीज़ बनेगी वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बहुत फ़ायदेमंद बनेगी। रेसिपी को आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके लिए सर्दियों का एक तोहफ़ा है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, सब के लिए। ड्राई फ्रूट वैसे भी हमें सर्दियों में याद आता है कि हम जो है वो ड्राई फ्रूट ले लें, लेकिन इस तरह से लें, लड्डू बना के लें, तो तकरीबन जितनी चीज़ें हम लोग जो हैं वो डेली इस्तेमाल में नहीं लेते वो भी हमारी बॉडी में जाएंगी। और सर्दियों में वैसे भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो रही है हमारी बॉडी को। आप जितनी बारीक कर सकते हैं कर ले, ये काफ़ी सॉफ्ट भी हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये मैंने घर का बनाया हुआ घी है, देसी घी 2 टेबल स्पून डाल। 100 ग्राम मैंने बादाम लिए हैं। सब में पहले मैं इसको डालूंगी, इसको रोस्ट करूँगी। अच्छा, जिस घी में मैं रोस्ट कर रही हूँ असली घी, ये मेरा होममेड घी है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत इजी है और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगा। तो सब में पहले हमने इसमें अपने जो बादाम है इसको हम रोस्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको हम इसको फ्राई करेंगे कि ये थोड़ा सा चटकना शुरू हो जाए। बहुत इजी सी रेसिपी, बहुत आसान, जल्दी बनने वाली है। तकरीबन 30 सेकंड हुए हैं, लेकिन ये रोस्ट होना शुरू हो गया, ये चटकना भी शुरू हो गया, आपको आवाज़ भी आ गई। तो हम निकाल लेते हैं। मुश्किल से 1 मिनट लगा इसको रोस्ट करने में। अब हम इसमें काजू डाल रहे हैं। ये भी हमने 100 ग्राम लिए हैं। फ्लेम जो है मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया। तो ये हमने डाल दिए काजू। इसको हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। यही इसकी निशानी होगी। ये भी हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, फ़ायदेमंद हैं। हमारे खाने में इस्तेमाल हों तो ये और ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा ये भी 30 सेकंड या 45 सेकंड लेगा कलर चेंज होने में। फ्लेम अब थोड़ा सा मैं तेज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने स्लो कर दिया था। जब हम चीज़ को निकालते हैं और दूसरी चीज़ डालते हैं तो हमारा जो ऑयल या कोई भी चीज़ होती है जिसमें हम फ्राई कर लेते हैं तो उसका जो हीट है थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए फिर हमें नीड होती है कि हम थोड़ा सा फ्लेम को और हाई कर लें। इसका भी कलर चेंज हो गया, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम डालते हैं इसमें अखरोट।
ये भी मैंने 100 ग्राम लिए, तो भी हम रोस्ट करते हैं। जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छे हैं ये। आप इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर ये लड्डू बना के खाएं। आप फील करेंगे कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको एक ताकत मिलेगी, एनर्जी फील होगी, आप थकेंगे नहीं, आपको लेथार्जी नहीं होगी। तो चले, ये भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, ये भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह हमने हमारी तीनों चीज़ें जो हैं वो रोस्ट करके निकाल ली हैं। तो ये मैंने लिए हैं यहाँ पे कद्दू के बीज 2 टेबलस्पून भर के, पंपकिन सीड्स, इसको हम थोड़ा रोस्ट करते हैं। इसके साथ मैंने लिए हैं 4 मगज, ये भी मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं, ये भी इसमें डालते हैं। और 4 मगज तो हम खाने का कभी सोचते ही नहीं है। बीज तो हम फिर भी कभी कभी कच्चे बीज छील के खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये तो हम कभी सोचते ही नहीं खाने का। तो हम इसको भी अपनी आज रेसिपी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ मैंने लिए हैं वाइट तिल, ये भी 2 टेबलस्पून है। जो लोग गोश्त नहीं खाते वो इसको अपने खाने में ज़रूर लें, क्योंकि ये फुल प्रोटीन है और ये बहुत फ़ायदा देगी आपकी बॉडी में, आपके बालों में, आपकी स्किन में। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। हल्के चूल्हे पे बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी छोटी नाजुक सी चीज़ें हैं, इनको हमने जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। इसके साथ मैं डालती हूँ फ्लैक्स सीड, ये भी मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। ये भी हमारी स्किन और हमारे बाल और हमारे जॉइंट के लिए बहुत अच्छी है। इसको भी हम इसके साथ फ्राई करते हैं। जो भी चीज़ें इस रेसिपी में यूज़ हो रही हैं वो तमाम चीज़ें आराम से आपको मार्केट से मिल जाएंगी। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ढूंढना पड़े। किसी भी पंसारी की दुकान से, जनरल स्टोर से आपको सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको 30 सेकंड तक और भूनेंगे ताकि हमारी सारी चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं। लेकिन फ्लेम हमने अभी भी इसको तेज़ नहीं करना है, ताकि ये स्लो पे ही रहें। अब मैं 2 टेबलस्पून इसमें खसखस डालूँगी, जो कि मैंने धो के इसको ड्राई कर लिया था। अब इसको रोस्ट करने में डाल देते हैं। अच्छा, खसखस को कैसे साफ़ किया जाता है, कैसे इसको धोया जाता है, कैसे इसकी वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी। क्योंकि इसके अंदर बारीक बारीक सी मिट्टी होती है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तो छोटे छोटे से कंकर जैसे भी होते हैं, तो इसको वॉश किए बगैर बिल्कुल ना यूज़ करें। यहाँ मैंने लिया है डेसिकेटेड नारियल, ये मैंने लिया है 3 टेबलस्पून, ये मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, नारियल की मैंने पहले बर्फ़ी भी बनाई है, अगर आपने रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं आई बटन में आपके साथ शेयर करूंगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत इजी और मज़े की रेसिपी है वो भी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये सारी चीज़ों को हमें रोस्ट करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। तो ये भी हमारा हो गया रोस्ट। फ्लेम हम अपना ऑफ कर देते हैं, लेकिन हम इसको बाकायदा इसको चलाते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो कढ़ाई है वो काफ़ी गर्म है। तो ऐसा नहीं हो कि नीचे की जो चीज़ें हैं वो जल जाएं। थोड़ी देर के लिए इसमें चम्मच फिराते रहना है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये जो हमारी तीनों चीज़ें हमने रोस्ट की थी, अब हम इसको चॉप कर लेते हैं। अपने बोर्ड पे थोड़ी थोड़ी करके करते हैं। अच्छा, मिक्सी में हम इसलिए नहीं कर रहे कि ये बिल्कुल हमने इसका आटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसको चॉप करना है। उसमें हम करेंगे तो एकदम से बारीक हो जाएगा, तो हमें आटा नहीं चाहिए, हमें क्रंची क्रंची सा चाहिए, ताकि हमारे खाने में भी हमें अच्छा लगे, शौक से हमारे बच्चे खा भी लें। अगर आप दादा नाना के लिए बना रहे हैं, या जिनको दांत जो हैं वो नहीं हैं, बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, तो उनके लिए आप इसको पाउडर बना सकते हैं, ताकि वो भी इजीली ले लें। बाकी बड़े और बच्चे तो बल्कि जितना ज़्यादा ही उनके मुंह में आएगा उतना ज़्यादा ही उनको अच्छा लगेगा, शौक से खा लेंगे सब लोग। बहुत सी डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें कि हम कुछ टैबलेट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि ताकत की हो गई, पेन किलर हो गया, कुछ इस तरह की मेडिसिन होती है कि कुछ बीमारियों में जो नहीं ले सकते तो उनको वो भी ये बासानी ले सकते हैं। इसको हमने चॉप कर लिया है, हमारे बादाम को, काजू को और अखरोट को। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। वापस से हम लेते हैं 1 टेबलस्पून घी। आपने देखा इसमें कितना कम घी इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ 2 टेबलस्पून हमने पहले इस्तेमाल किया है और 1 टेबलस्पून अभी। ये घी हमारा गर्म हो गया। अब हमने जो 150 ग्राम जो हमारी खजूर जो हमने चॉप कर ली थी वो हम इसमें डाल देते हैं। अब इस खजूर को हमने बहुत अच्छे से सॉफ्ट करना है। ये हमारे लड्डू को मीठा तो करेगी, लेकिन ये इसको बाइंड भी करेगी, उसको बाइंडिंग का भी काम करेगी। तो इसलिए हमने इसको बहुत हल्के हल्के चूल्हे पे इसको पका के
बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा इसको इस तरह से दबाते जाएं ताकि अगर इसमें कोई पीस बहुत मोटा रह गया है तो वो भी इसमें मिक्स हो जाए। इसको जो है वो कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको सॉफ्ट होने में। खजूर हमारी वैसे ही बहुत सॉफ्ट है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि पक के अच्छी तरह से ये स्टिकी हो जाए ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। अच्छा, इसके बाद मैं गोंद के लड्डू आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। पंजीरी पंजाब में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, जो कि चावलों से बनाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जल्दी। आपने इसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट्स देने हैं कि आपको ये लड्डू कैसे लगे हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इतनी अच्छी रेसिपी देखते के साथ साथ ही आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। वीडियो आपको अच्छी लगे शेयर भी करनी है, लाइक भी करना है। मेरी कोशिश होती है कि आपको बहुत अच्छी रेसिपी दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो। अब हम डालेंगे इसमें जो हमने चॉप किए हुए हमारे ड्राई फ्रूट हैं, इसको हम डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से। और इसके साथ ही हम डालते हैं जो हमारी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं सीड्स की शक्ल में, जो हम लोग कभी नहीं खाते, ना हमारे बच्चे खाते हैं, तो ये भी इसमें जाते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये जब हम खाएंगे ये और ज़्यादा मज़ेदार होंगे। सब में ज़्यादा मज़ा जब आएगा जब ये हमें इतनी अच्छी, बहुत अच्छी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एक लड्डू अगर आप रोज़ाना सुबह खा लें आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ में दूध लें, ये समझ लें एक एनर्जी का ख़जाना है और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डली है। सब की सब जो है वो ओरिजिनल चीज़ें हैं, इसलिए ये हेल्दी है। चलें, ये हो गया काफ़ी। ये देखें अब ये हमारा ये चिपकना शुरू हो गया तो हम फ्लेम अपना ऑफ करते हैं। अच्छा, आप चाहें तो इस पर किशमिश डाल सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में मैंने जो सीड्स डाले हैं उसी क्वांटिटी में आप जो है इसमें किशमिश डाल सकते हैं, 2 और 3 टेबलस्पून। और आपके पास ड्राई फ्रूट हैं जो आपको पसंद हो, जो आपका खोपरा है साबुत होता है उसको बारीक काट के डाल सकते हैं, जैसे हमने इसमें डेसिकेटेड डाला है वो आप डाल सकते हैं। चलें, ये हो गया। अब मैं इसमें तकरीबन डालूंगी 2 टेबलस्पून हनी। अगर आपके पास हनी नहीं है, शहद नहीं है, तो आप थोड़े से गुड़ को लेके उसको पानी के साथ उसका अच्छी तरह से शीरा बना लें, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कि गुड़ जो है वो भी हमारी जो है वो नेचुरली स्वीट है, तो आप वो इस्तेमाल करें। फ्लेम हमारा ऑफ है, सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली है, तो चलते हैं इसके लड्डू बनाते हैं। अब हम लड्डू बनाते हैं। अब लड्डू बनाने के लिए अगर आपको सेम साइज़ के बनाने हैं तो आप कोई भी एक नाप ले लें, कोई चम्मच ले लें। जैसे देखें ये मैंने लिया है, इसको हाथ पे लें और इसका आप लड्डू बना लें, तो आपके एक जैसे जो है वो लड्डू बनेंगे। देखिए एक आपने भर के लिया। अगर आपको बच्चों के लिए बनाने हैं तो आप और छोटे बनाएं ताकि ये वेस्ट ना हो, और बड़े बनाने हैं तो इसी तरह से बना लें। अब आपको हाथ से ही आइडिया हो गया होगा कि हमने कितना लड्डू बनाना है। ये जितने भी हम लड्डू बनाएंगे ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म होगा तो ही ये लड्डू बनेंगे, वरना अगर ये ठंडा हो गया तो आपने क्या करना है, वापस से थोड़ी देर के लिए इसको गर्म कर लेना चूल्हे पर रख के, तो ये वापस से सॉफ्ट हो जाएगा। वरना जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं अपने हाथ में गर्म, उतना आप लेके आप आराम से इसके लड्डू बना सकते। तो तैयार है हमारे ड्राई फ्रूट के लड्डू, बहुत ईजी रेसिपी के साथ ड्राई फ्रूट से भरा हुआ। अगर आप ये एक लड्डू डेली निहार मुंह गर्म दूध के साथ ले लेते हैं तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। ये बच्चों के दिमाग को तेज़ करने के लिए, ग्रोइंग एज वालों को देने के लिए, हमारी ओल्ड एज के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।